Sajida Rasheed here today with lecture number 6 with BS Zoology 4th semester, subject Animal Form and Function 2. Today our topic of discussion is the skin of mammals. मैमल की स्किन कैसे होती है, कैसे मैमल की स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड फंक्शन कैसे फुलफिल करती है, इंटेगुमेंट्री फंक्शन कैसे इनके फुलफिल होते हैं और आइदर कौन कौन से कंपोनेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन दी स्किन ऑफ मैमल्स. So beta, today our lecture number 6 topic of discussion is skin of mammals. First of all, the feature of mammalian skin, कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो mammalian skin में most dominant हैं. First one, hairs होते हैं इनकी स्किन में, a greater variety of epidermal glands, इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा epidermal glands होते हैं. Then in any vertebrate class, अगर आप किसी भी vertebrate class की बात करेंगे, reptiles, fishes, amphibians, तो उनकी निस्बत मैमल्स की स्किन में बहुत ज़्यादा एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं. अब ग्लैंड्स क्यों होते हैं, ग्लैंड्स किस पर्पस के लिए होते हैं और ग्लैंड जो है वो कौन से फंक्शन फुलफिल करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट प्रोसीजर. After that, the epidermis of mammalian skin is composed of stratified squamous epithelium. That is very important MCQ. In the skin of mammals, stratified squamous epithelium layer is present. So, epidermis of mammalian skin is composed of stratified squamous epithelium cell. उसके बाद हमने बात करनी है केराटिनाइज्ड प्रोटीन की. केराटिनाइज्ड सेल्स मेक अप the outer skin called the stratum corneum. अब जो केराटिनाइज्ड फॉर्मेशन करती है इनकी आउटर लेयर की, इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम. अब स्ट्रेटम कॉर्नियम का ऐसा कौन सा मेजर फंक्शन है इन द स्किन ऑफ मैमल्स. अब केराटिनाइज्ड ये जो एक स्पेसिफिक लेयर की फॉर्मेशन करती है, दैट इज आउटर लेयर, इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है मैमेलियन की स्किन में, इनके प्रोटेक्शन में, इनके इंटेगुमेंट्री फंक्शन में, इनकी मूवमेंट में, इनके अदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में स्ट्रेटम कॉर्नियम कौन सा रोल फुलफिल करती है. बिकॉज केराटिन इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. सो केराटिनाइज्ड प्रोटीन जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती. इट इज सॉल्युबल इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स लाइक ईथर बेंजीन बट इनसॉल्युबल इन वाटर. सो स्ट्रेटोकॉर्नियम प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड इट्स फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो केराटिन जो है मैमल्स की स्किन के ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन करती है जो कि आउटर लेयर है. उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम. दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू. और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है उसकी एबिलिटी ये है कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है. दैट्स वाई वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है, इनको डिहाइड्रेशन से बचाती है. और उसके अलावा ये फर्स्ट जो है डिफेंस लाइन है अगेंस्ट मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो स्ट्रेटम कॉर्नियम का मेजर फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन में. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन ऑफ मैमल्स. आफ्टर दैट हमने बात करनी है कि इन मैमल्स एडिपोज टिश्यू. अब इनकी बॉडी में, स्किन में एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट. फैट की सूरत में जब एनर्जी को स्टोर करते हैं तो देन ये फैट क्या प्रोवाइड करती है, एज अ इंसुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट. अब कोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कोल्ड से प्रिवेंशन प्रोवाइड करने के लिए इनकी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, इट विल बी प्रोवाइड इंसुलेशन लेयर. दैट इंसुलेशन लेयर विल प्रिवेंट फर्दर कोल्ड टू पेनिट्रेट इन देयर स्किन. जैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा मैमल्स होते हैं, हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, हो सकता है कि उनकी ब्लड वेसल में उनकी ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए, उनका ब्लड फ्रीज कर जाए, तो उनके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं. लेकिन एडिपोज टिश्यूज़ के होने की वजह से एनर्जी स्टोर होती रहती है इनकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट. और यही फैट जो है वो एक एज अ इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करती है फ्रॉम कोल्ड इन्वायरमेंट. So next, the skin of humans and other mammals contains several types of glands. That is also important MCQ के बहुत ज़्यादा glands होते हैं इनकी लेयर में, इनकी स्किन में, इनकी आउटर लेयर में. glands किस पर्पस के लिए होते हैं, these glands secrete sweat, पसीना खारिज करते हैं by a process called perspiration.
जैसा कि बेटा ह्यूमन बींग्स में एज यू नो क्लास के ह्यूमन बींग्स में इवेपोरेशन का प्रोसीजर होता है, पानी जो है वो बुखारात बनकर जब उड़ता है तो कूलिंग फील होती है। इवेपोरेटिंग कूलिंग से क्या होता है कि आपकी हीट लॉस होती है। सिमिलरली अब इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं जो कि पसीना खारिज करते हैं, और जिस तरह ह्यूमन बींग में पसीने के थ्रू जो आपके साल्स हैं, डिफरेंट नमकियात हैं, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं, इसी तरह डिफरेंट मैमल जो हैं इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या पसीना खारिज करते हैं, स्वेट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पर्सपिरेशन। दैट इज आल्सो MCQ as well as short question. After that we have to proceed next. They lubricate and protect by secreting sebum. अब बेटा sebum और ये जो perspiration है, अब इसमें क्या major difference है? दोनों ही glands के through secrete होंगे। अब पसीना जो है sweat in humans, while sebum जो है ये other mammals की बात हो रही है कि अगर हम human beings की बात करें तो definitely human beings भी तो क्या है, mammals ही है ना। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट साल्ट्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट रिलीज आउट होते हैं, जबकि जो अदर मैमल्स हैं उनमें जो लुब्रिकेशन के प्रोसीजर से वेस्ट मटेरियल सेक्रेट होता है, इट विल बी कॉल्ड सीबम। सो दैट विल बी क्लियर, इन ह्यूमन बींग्स इट विल बी कॉल्ड स्वेट, while in other mammals it will be called sebum. After that, different skin colors may camouflage the animal. As you know class, मैमल्स के डिफरेंट स्किन कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि गोट्स हैं, डिफरेंट लायंस हैं, टाइगर्स हैं, उनके डिफरेंट स्किन कलर के पैटर्न्स होते हैं। अब डिफरेंट स्किन कलर के पैटर्न होने की वजह से उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में, और इसी तरह वो प्रीडेटर से क्या करते हैं, खुद को अवॉइड करते हैं। प्रीडेटर से अवॉइडेंस मिल जाती है इनको डिफरेंट कलर पैटर्न्स के होने की वजह से। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज the skin of mammal. That is very important long question as well as short question. Write a detailed note on the skin of mammal, how mammalian skill help out in protection from different harmful toxic and microorganism, and how mammalian skill help out in integumentary function. So I repeat it again. First of all, how many features of mammalian skill? Here a greater variety of epidermal glands. मैमल्स की स्किन में बहुत ज़्यादा एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैन इन एनी अदर वर्टिब्रेट। आफ्टर दैट द एपिडर्मस ऑफ मेमेलियन स्किन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। आफ्टर दैट केराटिन प्रोटीन is found in mammalian skin, and that keratin protein will make a outer skin layer. It will be called stratum corneum, and that stratum corneum will be provide most important function, that is protection against microorganism as well as prevent from dehydration. After that क्लास हमने डिस्कस करना है कि मेमेलियन की स्किन में एडिपोज टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, एंड दैट फैट विल प्रोवाइड इंसुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट। After that, the skin of humans and other mammals contains several types of glands, and these glands will secrete different types of secretory liquors that will protect them from harsh environments as well as ultraviolet rays and from cold environment. Like that, these glands secrete sweat by a process called perspiration. In humans, these glands secrete waste materials, minerals, salt by a procedure called sweat perspiration, while in other mammals, these glands will lubricate and protect by secreting sebum. So, different color pattern in mammalian skin are found, and these color pattern will help out in camouflage procedure. Different mammals जो हैं वो different trees के around जो हैं वो खुद को छुपा लेंगे अपनी skin को according to different environment habitat के according। जब camouflage करते हैं तो different predators से इनको avoidance मिलती है, इनको protection मिलती है। So this was our topic of discussion. See you again in next lecture. Allah Hafiz. Take care of